ये बटर चर्नर मशीन है इलेक्ट्रिक। इसको ऑपरेट करने के लिए पहले इसका पावर प्लग स्विच बोर्ड में लगाना है और उसको ऑन करना है। पावर प्लग को ऑन करने के बाद इसमें ये पावर की इंडिकेटर ऑन हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी। इट मीन्स कि इसमें पावर आ गई है। उसके बाद हमें ये DP-MCB स्विच इसको ऑन करना है ऊपर की तरफ, तो ये इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा। इट मीन्स कि पावर आगे सप्लाई हो गई है। उसके बाद हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में ये पावर बटन ऑन करना है, उससे हमारे मेंस ऑन हो जाएंगे। उसके बाद इट मीन्स कि हमारी मशीन रेडी है ऑपरेट होने के लिए। उसके बाद ये है इसका रेगुलेटर जो इसको वेरिएबल स्पीड प्रोवाइड करता है। अभी ये 0 मोड पर है। अब जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ये एक्सीलरेशन टाइप है, तो ये मशीन हमारी स्लोली मूव करने लगेगी। जितना रोटेशन हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें रेगुलेटर को मूव करना है, फॉरवर्ड मूव करना है रेगुलेटर को। मतलब रेगुलेटर की RPM बढ़ानी है तो उसके अकॉर्डिंग रोटेशन बढ़ जाएगी। ये इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल है। जब हम इसको फुल पर कर देते हैं, बिल्कुल 100 पर, तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो अब देखिए हमारी मशीन फुल स्पीड पर रोटेट हो रही है। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत हो उतनी स्पीड आप रख सकते हैं। इस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की, जिसको हम VFD भी कहते हैं, यही खासियत है। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब जब हमें मशीन ऑफ करनी होगी तो हम यहाँ से, वैसे तो इसको पहले पोटेंशियोमीटर को, रेगुलेटर को बिल्कुल 0 पर करना होता है। उसके बाद यहाँ से पावर ऑफ़ करनी होती है। और ये एक सेफ्टी के लिए है। अगर मेन पावर डिस्कनेक्ट कर, वैसे तो यहाँ पे मेन पावर डिस्कनेक्ट हो गई है, फिर भी अगर आगे सेफ्टी के लिए MCB DP स्विच दिया हुआ है, ये शॉर्ट सर्किट पे भी ट्रिप हो जाता है, तो यहाँ से हम पावर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इंडिकेटर ऑन है। इट मीन्स कि हमारा मेन बोर्ड में स्विच प्लग स्विच के साथ लगा हुआ है और पावर इसके अंदर आ रही है। हम चाहे तो वहाँ से बंद कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डबल पोल डिस्कनेक्टर और कनेक्टर है, तो इसमें न्यूट्रल और लाइन दोनों चीज़ें डिस्कनेक्ट हो गई है। वो यहाँ पर भी दोनों न्यूट्रल और लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, और यहाँ पर एक अलग से फर्दर सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। इसको भी करने से न्यूट्रल फेस दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब हम चाहें तो जब मर्जी इसे ऑन कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ से पावर ऑन करने के बाद फिर हमें ये बटन पुश करना होगा। उसके बाद हमें ये पोटेंशियोमीटर, रेगुलेटर, इसको फुल पे करना होगा, तभी मशीन चलेगी। जब तक रेगुलेटर को हम बढ़ाएंगे नहीं तब तक करंट जाएगा नहीं। जब रेगुलेटर को हम एक्सीलरेट कर देंगे तब उसके बाद मशीन चलने लगेगी। ये इसको ऑन ऑफ करने का एक सिंपल सा तरीका है। वैसे हम इसको डायरेक्ट भी ऑफ़ कर सकते हैं बिना रेगुलेटर को 0 पर किए, तो मशीन बंद हो जाएगी।
लेकिन बेटर यही है कि हमेशा आप पहले दिखाए हुए तरीके की तरह रेगुलेटर को 0 पर लाएं, तो उससे आपकी मोटर की लाइफ इंक्रीज़ होगी, आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन इस तरह से भी हम डायरेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए हमारी सेट फ्रीक्वेंसी पे मशीन चल पड़ी है। तो ये है इसको ऑपरेट करने का तरीका।